ये इस महीने के अंत तक पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा, क्योंकि कितना भी कोई दबाव बना ले, मुकेश सहनी बना ले या उधर से चिराग पासवान बना ले, अपनी जमीनी हकीकत वो जानते हैं। नहीं जानेंगे तो फिर दूसरे तरफ जाना पड़ेगा। दोनों पार्टियों के लिस्ट लगभग तैयार, बारी बारी से आप देखते होंगे मीडिया में आता भी है, प्रचार और काम भी चल रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने ये दावा भी किया है कि सबसे पहले उम्मीदवार वही घोषित। तो अब उनके उम्मीदवार घोषणा का भी इंतजार इधर चल रहा है। घोषणा नहीं हो रहा है, कहा नहीं जा रहा है। कहा इसलिए भी नहीं जा रहा है कि जैसे 5 उम्मीदवार है किसी क्षेत्र में और अभी चुनाव का माहौल है, रैली करना है, सभा करना है, पांचों दमखम के साथ लगे हुए हैं। अब जिसका फाइनल हो गया तो 4 बैठ जाएंगे। ये सभी दलों की सभी अपनी ताकत दिखाने में लगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, जन सुराज में लगभग 70% सीटों का नाम फाइनल हो चुका है और उसके उम्मीदवारों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। लेकिन अभी भी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। आखिर ये पेच कहां फंसा है और किस बात का इंतजार है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, कहां पेच फंसा हुआ है इन दोनों में, महागठबंधन में और एनडीए में? देखिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है जी। लिस्ट जनसुराज ने तैयार किया है 70% का, तो लिस्ट इधर भी तैयार है। अच्छा। सभी गठबंधन के सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करके रखें जी। मामला केवल सीट शेयरिंग का फंसा है और उसका फंसने का कारण ये है कि सभी दल अभी बार्गेन करने की स्थिति में अपने आप को देख रहे हैं। अब देखिए, एनडीए में और महागठबंधन दोनों में उसके कई घटक दल हैं जो अधिक से अधिक सीट अंतिम समय तक चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी। एनडीए में लगातार बैठकें हुई और मामला लगभग सॉर्ट आउट के करीब तक पहुंच चुका है। महागठबंधन में भी इसी तरह की कहानी है। मुकेश सहनी को लेकर मामला फंसा है। मुकेश सहनी का डिमांड जो है वो महागठबंधन पर भारी पड़ रहा है। इधर चिराग पासवान का जो डिमांड है वो एनडीए पर भारी पड़ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का इंतजार एनडीए में हो रहा है और चिराग पासवान का इंतजार इंडिया गठबंधन या महागठबंधन में। अच्छा, ऐसी भी चर्चा है? ऐसी चर्चा है, लेकिन इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करें। जी। देखिए, एनडीए का पहले बात करते हैं। एनडीए में सब कुछ लगभग क्लियर हो चुका है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कई दौर के बैठक के बाद लगभग साफ हो गया है। आम सहमति बन चुकी है। अब उसकी घोषणा बाकी। ये कब तक हो जाएगी, आपको क्या लगता है? अब इस महीने के लास्ट तक तो कर ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का जो है, नवंबर में तो चुनाव ही है। बिल्कुल। तो लास्ट तक, इस महीने के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये फॉर्मूला तय हो जाएगा दोनों तरफ का। और उसके पहले प्रशांत किशोर का भी अपना टीम है। तीनों तैयारी में है, वेट कर रहे हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति 2 जगह तो है, महागठबंधन और एनडीए में। प्रशांत किशोर के कौन से उम्मीदवार उतरते हैं उसके बाद इधर से भी घोषणा होगी। लेकिन देखिए, एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या है। एनडीए में 5 पार्टियां हैं। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा जी, और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास, और आप जीतन राम मांझी हम पार्टी। तो देखिए, जो पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी। बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।
वीआईपी को 11 सीटें मिली थी और जबकि हमको 60 सीटें मिली। तो इस बार जो फॉर्मूला है, वीआईपी तो है नहीं जी, लेकिन उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बार चर्चा है राकेश जी की भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। नहीं, बड़े भाई की भूमिका में तो भाजपा भी रहना चाहती है और बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड भी रहना चाहती है। जी, जनता दल यूनाइटेड का ये आरोप है कि उसे पिछले चुनाव में एक साजिश के तहत छोटा भाई बना दिया गया, दिया गया, बड़े भाई को छोटा भाई बना दिया। चिराग पासवान को सामने खड़ा हाँ, किया। सामने खड़ा किया गया। तो वो अब इस बार दाल गलने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ये चाह रही है कि वो बड़े भाई की भूमिका में ही विधानसभा चुनाव में रहे। अच्छा, बिहार का जब चुनाव हो जी, तो बड़ा भाई जनता दल यूनाइटेड ही रहेगा जी, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो बड़ा भाई बीजेपी रहेगा। बीजेपी बन जाएगी। असली लड़ाई तो यहाँ पे भी है। तो मानकर चला जा रहा है कि 103 सीट पर बीजेपी और 105 सीट पर जनता जी, दल यूनाइटेड चुनाव लड़ सकती है। अब देखिए, वो भी परिस्थितियों पर निर्भर है। लोजपा को एक 18 से 22, कोई फॉर्मूला है कि 25 से 28, कुल वो भी मिला के 20-25 के बीच हाँ में उनको 20 से मिले। 25 के सीट के बीच में उनको रखने की बातचीत चले। जी, जीतन राम मांझी को 5 से 7 और फिर इसी तरह 4-5 के करीब में रालोसपा को, उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र के। कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, जी, रालोसपा में को मिलने की संभावना है। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो मामला ये चल रहा है। लेकिन यहाँ एक पेच क्या है? पेच है कि मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है और मुकेश सहनी यदि इधर आते हैं तो फिर उनके लिए भी सीटें बढ़ानी पड़ेगी। अब जितना सीट वो तो महागठबंधन में मांग रहे हैं उतना तो कभी एनडीए के तरफ से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन एनडीए के तरफ से एक मंत्री पद देने की बात हो रही है जो केंद्र में भी मिल सकता है उनको। और कहा जा रहा है कि पिछले बार के बराबर सीटें दी जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी उस पर मानेंगे नहीं। जी, उनका डिमांड जो सूत्र के हवाले से आ रहा है कि 20 सीटों का है। लेकिन यदि उनको 20 सीटें दी जाएगी तो फिर चिराग पासवान हाँ, जो संभव नहीं है। जो 40 सीटें मांग रहे हैं, हम्म, तो पेच यहीं पे फंसा हुआ फंसा है। हुआ तो है। इंतजार किया जा रहा है, एक दूसरे का समय का इंतजार हो रहा है जी, कि कैसे समय के दायरे में सब आ जाएं ताकि छतरी के नीचे आने में, जैसे क्या होता है कि बारिश होने लगेगा, जी, बारिश नहीं हुआ है, मौसम घटा लगा है, मौसम पानी होने वाला है, माहौल बन रहा है। तो माहौल बनेगा तो लोग बाहर बाहर हैं। जी, लेकिन जैसे ही मूसलाधार बारिश होने एक लगेगा छतरी में आ तो जाएंगे, एक छतरी में सब समा जितना जाएंगे, ही जगह मिलेगा उतना ही जगह उसी में में समाएंगे। समाएंगे। ऐसे तो पूरा जगह चाहते हैं कि जी, एगो जी, छाता हम ही को मिले। बिल्कुल, जो संभव नहीं है। लेकिन जब बारिश शुरू हो जाएगी जी, तो वही बारिश होने का इंतजार इंतजार है। हो रहा है। चुनावी कि बारिश। चुनावी बारिश की जैसे ही अब समय नहीं रहेगा, जी, जी, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा तो सीट तो कहाँ जाएंगे आगे, बिल्कुल, न इधर न उधर, तो कहीं तो भाग के छिपेंगे। तो उसी का इंतजार हो रहा है। अब देखिए महागठबंधन का क्या मामला है। महागठबंधन पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें दी थी। इस बार उसको लगता है कि कांग्रेस की वजह से ही वो शासन में नहीं है, तो कांग्रेस को वो कम सीटें देना चाहती है। कांग्रेस ने समझदारी दिखाई है, 50 से 60 सीटों के बीच में उसका मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुकेश सहनी जो है, अभी जो महागठबंधन में है, उन्होंने परेशानी सबके लिए पैदा की है क्योंकि वो 60 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, 50 से कम पर आने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ उनको उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, जिसके लिए आरजेडी ने साफ मना कर दिया। कर दिया। तो अब ऐसी बात है तो तानातानी जो है वो महागठबंधन के अंदर है। और जब मुकेश सहनी को 50 सीट चाहिए तो वामपंथी दल जो पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किए काफी थे, बढ़िया था, बिल्कुल, तो वो अब 45 सीटें माले मांग रही है बिल्कुल, कि हमारा तो जनाधार है। तो मुकेश सहनी उनका भी मनोबल बढ़ा दे रहे हैं। अब वो मांग रहे हैं तो कांग्रेस कर रही है, हमारा तो राष्ट्रीय पार्टी है, तो पार्टी हमको है। क्यों नहीं मिली। हम उससे तो क्यों जब कम? सब गठबंधन के साथियों को ही सीट दे देगी आरजेडी, तो वो क्या तो करे? जिसका वास्तव में जनाधार है बिहार में, वो क्या करे? बिल्कुल, तो फिर वो कितने सीटों पर लड़ेगी? तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बने? तो पूरा मामला यहीं पे आके फंसा है। तो अब देखिए महागठबंधन में क्या होता है। पिछले बार जो था वो 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीट पर, माले 19 सीट पे
भाकपा 6 सीटों पर और माकपा जो है वो 4 सीटों चार पर से चुनाव लड़के 243 सीटों का यही। समीकरण था। अब यदि मान लीजिए कि इसमें घुसती है वीआईपी, तो जब वीआईपी इसमें घुसेगी तो 10 सीट 15 सीट कांग्रेस का कम होगा, 5 सीट ये कम अपना करेंगे आरजेडी। और माले का तो परफॉर्मेंस अच्छा था तो बहुत बिल्कुल। ज़्यादा कम नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन वो जितना डिमांड कर रही है उससे कम पर वो आके राजी हो जाएंगे। तो जब वो राजी होंगे तब जाके मामला बनेगा। अब देखिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों में खींचतान अभी है। ये इस महीने के अंत तक पूरी तरह से मामला साफ हो जाएगा, क्योंकि कितना भी कोई दबाव बना ले, मुकेश सहनी बना ले या उधर से चिराग पासवान बना ले, अपनी जमीनी हकीकत वो जानते हैं। नहीं जानेंगे तो फिर दूसरे तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल। और दूसरे तरफ भी दोनों को कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलने हासिल वाला। होने वाला नहीं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स है, इधर जितना मिल रहा है उससे ज्यादा उधर उधर नहीं मिलेगा जो जहाँ पे है। जी। तो कुल मिलाकर समझौता करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर समझौता करना ही पड़ेगा और करना उनकी मजबूरी है। जी। लेकिन उसी में 2-4 सीट, कुछ और वादे, कुछ और हाँ। पार्टियों से जो वादा करती है राज्यसभा, बिल्कुल। कई तरह के बार्गेनिंग जो भी लाभ लेना चाहे पद, बाद में कुछ, तो ये सब लाभ लेने के लिए प्रेशर क्रिएट किया जो जा है रहा है। जी, चल वो रहा है। क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। नहीं। इस महीने के अंत तक जी। दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो लगभग क्लियर हो, और उसके बाद सीटों की घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों के लिस्ट लगभग तैयार है। जी। बारी बारी से आप देखते होंगे मीडिया में आता भी है, प्रचार और काम भी चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड लगभग 19 सीटों पर तैयारी कर रही है जिस सीट पर 2020 में चुनाव लड़ी थी। बीजेपी भी 19 सीटों पर तैयारी कर रही है जिस पे 2020 में लड़ी थी। कुछ सीटों का वो संख्या 10, 15, 20, 30 के आसपास हो सकता है, अदला बदली होगा। इसके अलावे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है, इधर भी और उधर भी। और इसी बीच प्रशांत किशोर अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची लगभग तैयार कर ली है। आप देखते होंगे लगातार उनके यहाँ स्क्रूटिंग कमेटी की जो है वो बैठक चल रही है, चुनाव समिति बैठक करके उम्मीदवार वो बातचीत कर रहे हैं। तो लगभग उनका भी कहना है कि 60 से 70% उम्मीदवार की घोषणा वो पहले ही कर देंगे। 20 से 30% जो है फंसा हुआ सीट, उस पर मामला तो उनके यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, उन्हें खुद ही करना है सारी चीजें, खुद ही करना है। वो वन मैन डिसीजन है, लेकिन वन मैन डिसीजन है, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ जी पूरा एक एक चीज को देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कर देना है। जो उनकी प्रक्रिया है, जो उन्होंने चुनाव के लिए एक मापदंड तैयार किया है प्रत्याशी के लिए, उसके अनुसार उनकी स्क्रूटनी चल रही है और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और प्रशांत किशोर ने ये दावा भी किया है कि सबसे पहले उम्मीदवार वही घोषित करें। तो अब उनके उम्मीदवार घोषणा का भी इंतजार इधर चल रहा है। लिस्ट सब जगह तैयार है और मन सब जगह है। उम्मीदवार का लगभग समझिए कि सब जगह 70% उम्मीदवार सब जगह फाइनल है। घोषणा नहीं हो रहा है, कहा नहीं जा रहा है। कहा इसलिए भी नहीं जा रहा है कि जैसे 5 उम्मीदवार है किसी क्षेत्र में और अभी चुनाव का माहौल है, रैली करना है, सभा करना है, पांचों दमखम के साथ लगे हुए हैं। अब जिसका फाइनल हो गया तो 4 बैठ जाएंगे। ये सभी दलों की सभी अपनी ताकत दिखाने में लगे, अपनी ताकत को कितना ज्यादा दिखा सके जी, तो वो दिखाने के लिए अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं। अंतिम समय में घोषणा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गेम सेट है। कौन कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कुछ सीटों पर समझौता होगा, ये चल रहा है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का जो है वो पूरी तरह से सब कुछ फाइनल ही है। थोड़ा बहुत एनडीए और महागठबंधन में खींचातानी है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, जिसका अंत बहुत ही जल्द होने वाला है और इनके भी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तो आप इंतजार कीजिए, एक नए कार्यक्रम के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे राकेश जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।